Dear students of class 12, today I am going to teach you present perfect tense because yesterday I taught you present continuous tense. So today is the turn of present perfect tense. Present perfect tense को हिंदी में कहते हैं वर्तमान समय में पूर्ण का। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस माने काल। यानी वर्तमान समय में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। वाक्य को देखने से जब में ऐसा प्रतीत हो कि वर्तमान समय में हमारा कोई कार्य संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द आते हैं, अथवा आ है, ई है, ए है और आहूं आदि शब्द आते हैं, तो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं मैं खाना खा चुका हूं, अथवा इसी बात को ऐसे कह दिया जाए कि मैंने खाना खा लिया है। एक ही बात हुई ना, मैं खाना खा चुका हूं, अथवा इसी बात को ऐसे कह दिया जाए कि मैंने खाना खा लिया है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इनकी ट्रांसलेशन कैसे करती है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वाक्य में एक वचन का कर्ता होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन का कर्ता होता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी वी यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। यानी एक वचन के कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि रवि अपना कार्य समाप्त कर चुका है, तो रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। मैं अपना लिखित कार्य समाप्त कर चुका हूं, तो आई हैव फिनिश्ड माई रिटन वर्क। वे अपना प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं, वे बहुवचन, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो दे हैव सॉल्व्ड देयर क्वेश्चन पेपर। वे अपना प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। तो नेगेटिव वाक्य में हैज और हैव के साथ नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह दें बच्चे ने खाना नहीं खाया है, तो द चाइल्ड हैज नॉट ईटन द फूड, अथवा द चाइल्ड हैज नॉट टेकन द फूड। मजदूरों ने इस कार्य को नहीं किया है, तो द वर्कर्स अथवा द लेबरर्स हैव नॉट डन दिस वर्क। इस कार्य को नहीं किया है। तुमने इस उपन्यास को पढ़ लिया है, तो यू हैव रेड दिस नोवेल। अब इसी वाक्य को नेगेटिव कर दें, तुमने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है, तो यू हैव नॉट रेड दिस। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय वाक्य के प्रारंभ में ही हम हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या तुम इस कविता को याद कर चुके हो? क्या पहले दिया है? हैव यू लर्न्ड दिस पोएम? क्या तुम इस कविता को याद कर चुके हो? क्या तुमने
इस प्रश्न को हल कर लिया है? तो हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन? क्या रवि ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है? तो हैज रवि नॉट रेड दिस बुक? हैज रवि नॉट रेड दिस बुक? क्या रवि ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है? लेकिन ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होता है, तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? जैसे उनके तुमने इस प्रश्नावली को हल क्यों नहीं किया है? तो हल क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले हम अंग्रेजी क्यों दिखाएंगे? तो व्हाई हैव यू नॉट सॉल्व्ड दिस एक्सरसाइज? तुमने इस प्रश्नावली को हल क्यों? सभी अतिथि कहां जा चुके हैं? तो सबसे पहले अंग्रेजी में लाएंगे कहां की? तो वेयर हैव ऑल द गेस्ट्स गॉन? सभी अतिथि कहां जा चुके हैं? वेयर हैव ऑल द गेस्ट्स गॉन? सभी अतिथि कहां जा चुके हैं? इसमें जो लास्ट प्रकार के वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव में, जो हु से प्रारंभ होते हैं, जैसे इस कुर्सी को किसने तोड़ा है? तो इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं। किसने, यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हु के साथ हैज का प्रयोग करते हुए हम सीधे सीधे मुख्य क्रिया लाएंगे। जैसे इस कुर्सी को किसने तोड़ा है? तो हु हैज ब्रोकन दिस चेयर? इस कुर्सी को किसने? नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, तुम्हारे दरवाजे को किसने खटखटाया है? तो हु हैज नॉक्ड एट योर डोर? तो इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट या परफेक्ट टेंस के जितने भी वाक्य आपकी किताब में दिए गए हैं उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिए। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।